कैसे हैं आप लोग? ये है गायत्री क्यूज जो भागलपुर में जो सबसे बड़ा टेस्ट क्यूज चलता है उसी का ये पेपर है। और आज है तारीख 26 तारीख को, 26 अप्रैल का है। बिहार एसआई स्पेशल जो दरोगा स्पेशल उसमें चलता है। यहाँ से बहुत सारे दरोगा की जो हुई है नौकरी, और बहुत सारे इस बार दरोगा का भी एक रिजल्ट हुआ है। सिर्फ दरोगा ही नहीं, बाकी जितने भी एग्जाम में जीके जीएस होते हैं, चाहे टीचर वाला में हो, बिहार एसएससी एईडीओ, सारे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर ये आप नजदीक में रहते हैं तो जरूर यहाँ पर विजिट करें। गायत्री क्यूज भागलपुर जो पर्वती में है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व विचार में विश्वास नहीं, लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं करता? ये जो कट्टरपंथी लोग होते हैं ना, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। पहला कट्टरपंथी हो जाएगा। दूसरा, कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? पूछा है कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। इसमें एक स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इसकी मैं डेफिनेशन ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड आएगा, याद रखिए। किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में ही स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नंबर 4 नंबर, जिला परिषद के लिए चुनाव चुनाव कितनी जनसंख्या पर होता है? जिला परिषद आप लोग देखे होंगे, आसपास जो जिला परिषद होता है, वो जो चुनाव होता है 50,000 जहां से अधिक वोट होते हैं वहीं पर जिला परिषद होते हैं। 5 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिक राजनीति जो होता है, सांप्रदायिक सांप्रदायिक मतलब एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं। एक धर्म वाले दूसरे धर्म को मानते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा भगवान बड़ा है, मैं ये, इसी को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। 6 नंबर, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। 7 नंबर, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये केवल संसद और विधायक पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, सिर्फ संसद और विधायक पर ही लागू होता है। 8 नंबर, कौन सी बात लोकतांत्रिक समुदाय के अनुरूप नहीं है? कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक समुदाय के अनुरूप नहीं है? क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकवाद जो हो जाएगा वो लोकतांत्रिक के अनुरूप नहीं है। 9 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपी कुप कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद जो होता है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। 10 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। 11 नंबर, राज्य पार्टी को बनाने के लिए एक पार्टी को कम से कम विधान परिषद में कितना कुल वोटों कितना प्रतिशत वोट चाहिए? 6% ही चाहिए। 12 नंबर, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं? उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसमें से हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि गायत्री क्यूज में कितने बच्चे होते हैं, मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, आप वहां पे सर्च करें कि कितना वीडियो भीड़ होती है। या तो मैं यहाँ पर है इसी जगह में आपके ऊपर में आई लिंक दे दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। 13 नंबर, कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जा सकती है? विशेषित वीटो जो है राष्ट्रपति धारण नहीं कर सकते। 14 नंबर, निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्था है? निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? ये 3 संस्थाएं हैं। संविधान लिखते समय संविधान में सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। जब संविधान लिखा जा रहा था या बना जा रहा था, उस समय संविधान में मौजूद जो सदस्य थे उनकी संख्या 299 थी। 16 नंबर, कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया? कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया साथ ही औपचारिक शासन से आजाद हुआ? 1948 में। मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? 7 दिया गया था। अब वर्तमान में है क्या? कितना? 6 है। 18 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है।
19 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से लिया गया, इसमें ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा, तो क्या आप लिख लीजिए यूएसए से लिया गया प्रस्तावना। फिर है 20 नंबर, न्यायपालिका की संरचना किस पिरामिड की होती है? न्यायपालिका की जो संरचना होती है, ये पिरामिड होती है। पिरामिड कैसे होती है? ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार होती है ना, वो ऐसा होती है। अब ये है देश, राजधानी और मुद्रा है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया सही है, मुद्रा डॉलर, ये भी सही है। गुआम की राजधानी आगाना सही है, मुद्रा डॉलर, ये भी सही है। ओमान की राजधानी मस्कट सही है, वहां की राजधानी रियाद सही है। तो इनमें से सभी सही है। 22 नंबर, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। 23 नंबर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि को जिब्राल्टर जलसंधि कहते हैं। कौन सी जलसंधि? जिब्राल्टर जलसंधि। 24 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? ये कैलिफोर्निया में। डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये किस राज्य में है? तो कैलिफोर्निया राज्य में है। 25 नंबर, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो ये इसका आंसर प्रशांत प्रशांत महासागर हो जाएगा। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा है तो वही होगा ना सबसे ज्यादा। फिर 26 नंबर पूछा है, क्रान नहर किस देश में है? क्रान नहर जो है थाईलैंड में। क्रान नहर कहाँ है? थाईलैंड में है। 27 नंबर, मलेरिया के लिए उपयोग औषधि किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल से। 28 नंबर, कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करती है? पर्वत जो है, बारहमासी नदियां निकलती है, वहां से पर्यटन लोग जाते हैं। 29 नंबर, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नंदी पहाड़ी, कर्नाटक में। 30 नंबर पर है प्रश्न, भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन कौन सी? भारत में जो असुरक्षित प्रजाति है वो कौन कौन सी है? तो एशियाई हाथी भी है, गंगटिक डॉल्फिन भी है, काला हिरन, एक से अधिक हो जाएगा। 31 नंबर, कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में? कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है कोरबा? छत्तीसगढ़ में। खनिज किस संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय। खनिज कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय। और नवीकरणीय क्या होगा? सौर ऊर्जा जो हो जाएगा, ये नवीकरणीय है। 33 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज महासागर किन राज्यों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर, अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप थोड़ा स्लो करके इसको देखिए। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में आता है? मगध एवं अंग का जो मैदान है वो गंगा, मध्य गंगा के मैदान में आता है। कौन से मैदान में? मध्य गंगा के मैदान में। 35 नंबर, गुजरात के गिर वन कैसे शेरों का निवास है? गुजरात का गिर वन जो है एशियाई शेरों का निवास स्थान है। 36 नंबर, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण को जो भाग होता है उसे शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में हो जाती है खरीफ फसल। खरीफ फसल के कौन से होते हैं? धान, ये सारे खरीफ फसल में आते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा खरगोश से, पश्मीना भेड़ से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं, सहकारी समिति कौन सी नहीं है? तो ये क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है ये सहकारी समिति नहीं है। मध्य भूमि विकास बैंक है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। 40 नंबर है, किस वर्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? 1959 में, 1959 में। इंडिया इंडियन ऑयल आईओसी जो आप लोग देखते हैं पेट्रोल लेते हैं, उसकी स्थापना 1959 में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 में, 51 से 56, 56 से 61 में। 42 नंबर है, अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाने क्या होता है? जीडीपी। जीडीपी सुने होंगे, तो यही होता है जीडीपी, सबसे ज्यादा जो सुनते हैं जीडीपी। 43 नंबर, कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं? कौन जो है राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो कराधान नीति टैक्सेशन से संबंधित होता है। सार्वजनिक ऋण सरकार करती है, ये भी संबंधित। सार्वजनिक व्यय सरकार करती है, इससे संबंधित। व्यापार नीति संबंधित नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर है,
किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए काराधान में अवरुद्ध किया, काराधान में यानी जेल में बंद किया गया था? ये कौन सा हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र मामला में 3 अंग्रेज को जेल हुआ था। 45 नंबर, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल के गवर्नर थे वेसिनटाट। 46 नंबर, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दास ने। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास ने किया है। 47 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाउट भी है और थोड़ा लॉजिक से देखा जाए तो सही है। पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था, है ना? नमक सत्याग्रह साबरमती नदी से, तो दांडी होना चाहिए, लेकिन अहमदाबाद लिया है, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि नमक आंदोलन जो साबरमती से शुरू हुई हुई थे, सबसे साबरमती अहमदाबाद में है। एक तरीके से ये भी सही है, लैंग्वेज अगर देखा जाए, नहीं तो सी सही होगा। 48 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 को एम एन रॉय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, यहाँ कांग्रेस छूट गया, कांग्रेस होगा, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की का गठन 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 49 नंबर, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहां से लाया जाता था, कहां ले जाया जाता था? तो सभी जगह, कैरेबियन द्वीप में भी ले जाता था, मॉरिशस भी ले जाता था, फिजी भी ले जाया जाता था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। हम लोग 50 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 50 नंबर, किस पत्र को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा में बदल दिया गया था? अमृत बाजार पत्रिका को। 51 नंबर, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया था? हिटलर का जो गठन किया था, ये सभी हो जाएंगे। गेस्टो जो एक गुप्तचर विभाग था, एसएस जो अपराध नियंत्रण पुलिस था, इनका भी किया गया था। सुरक्षा सेवा, ये तीनों का गठन हिटलर ने किया गया था। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है। 53 नंबर, धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सम्मिलित है? तो जर्मनी, जापान, इटली उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 54 नंबर, जर्मनी ने हिटलर और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? सितंबर 1940 में किया था। 55 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन का जो कानून था, वो किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में। फिर अहोम राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता तो उन्हें क्या कहा जाता? अहोम राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता उसे क्या कहा जाता था? आ? पाइक। इसी के लिए पाइका विद्रोह हुआ था ना। 57 नंबर, तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की थी? 13वीं शताब्दी में। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में किया था। 1206 में किया था ना, तो 1206 हो गया तो 13वीं शताब्दी हो गया। मैंने पता नहीं 12वीं शताब्दी मार दिया था कैसे गलती से। 58 नंबर, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? खासेदार के लिए नियुक्त किया गया था बलबन को। बलबन चालीसा दल में था। 59 नंबर, ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? वेद हुई थी संस्कृत भाषा में। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्म यानी समर्पण किया था? तो 12 शासकों ने। 61 नंबर, शिव की उपासना करने वाले संतों को क्या कहा जाता है? शिव की उपासना नैनार, शिव की उपासना करने वाले को नैनार, विष्णु की उपासना करने वाले को अलवार। हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन नदी में स्थित है। हाँ सही है। इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मरम्मत का उपयोग नहीं किया गया था। दोनों सही, ए भी सही है, दो सही, तो ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? कालीबंगा हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान जो संस्था है ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 1987 में, 1987 में। 84 में उनकी इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और 87 में स्थापना की। रंगोली किस भारतीय राज्य का लोक कला है? रंगोली महाराष्ट्र का। 67 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया? विक्रम सेठ को नहीं दिया गया है। सलमान रसूदी, वीएस नायपॉल, अरुंधति राय तीनों को मिला है। 68 नंबर, किरातू जूनियम किसकी कृति? किरातू जूनियम जो भारवी की है। विषप शब्द किस खेल से संबंधित? विषप जो है शतरंज से संबंधित। विषप खेल शब्द किससे संबंधित? शतरंज से। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। 72 नंबर, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान में है। 77 नंबर, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकाली जाती है। 74 नंबर, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का जो हिस्सा नहीं, गैस प्लाज्मा जो है सीआरटी का हिस्सा नहीं है। 75 नंबर, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साइंस डायरेक्टर जो एक सर्च इंजन नहीं है। ये कंप्यूटर से प्रश्न है। गूगल है, एल्सा विक्टा है, ऑर्कुट है। 76 नंबर पूछा है, रक्तहीन जो शल्य चिकित्सा होती है उसे लेजर से कहते हैं। लेजर से जिसमें ऑपरेशन होता है ना, और उसमें खून नहीं निकलता, चीरना फाड़ना नहीं पड़ता है। 77 नंबर, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहला ये वायरस से, पोलियो जो होते हैं वायरस से ही होता है। 78 नंबर, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रण करता है? मेरू शीर्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेरू शीर्ष करता है। डबल स्टार मार दिए। 79 नंबर, किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर होते हैं? कीट में। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह देखा कि सफेद प्रकाश सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों से बना होता है? आइजैक न्यूटन ने। किसने देखा था? आइजैक न्यूटन ने। 80 नंबर, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? नीचे करता है, और ये ऊपर चढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा होता है। 82 नंबर, किसी क्वासी-योरकर किस डाइस की कमी से क्वासी-योरकस का कारण होता है? प्रोटीन की कमी से जो होता है क्वासी-योरकस बनता है। कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई मापता है? फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। नए क्रांतीय चिन्ह परंपरा के अनुसार मुख्य फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर होगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किससे संरक्षण के नियम बताते हैं? संवेग सर्वेक्षण। जो क्रिकेट प्लेयर जो गेंद को कैच करते हैं, इसी कारण से गेंद खींच के जो पीछे तरफ लेते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से। 86 नंबर, प्रतिरोधकता P वाली एक धातु तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा? P ही होगा, जितना था। काट भी देंगे तो नो चेंज होता है। 87 नंबर, एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और छोटा बना रहा है। छोटा बना रहा है तो इसका मतलब है ये उत्तल दर्पण है। कथन के दर्पण अवतल है? नहीं। प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनाता है? हाँ। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है? हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। 88 नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि ऑक्सीकरण करता है। क्योंकि यह क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। 89 नंबर है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 90 नंबर, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? बेक्यूरल। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? बेक्यूरल है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु आबंध होते हैं कितना? 4 परमाणु आबंध होते हैं। कितना होते हैं? 4 परमाणु आबंध होते हैं। 92 नंबर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका 0 होगा या 2 होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये 92 नंबर थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा। मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं मारा है टिक। 92 का नंबर आप देख रहे हैं पूरा यहाँ तक वीडियो, तो
गूगल सर्च करके इसका आंसर बताइएगा। 93 नंबर, डाइस इथेनोइक एसिड का एक सामान्य नाम है, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाते हैं, इससे एसिटिक एसिड भी कहते हैं इथेनोइक एसिड को। 94 नंबर, हैलोजन उत्कृष्ट गैसों के अन्य अपध्रुवीय अणुओं में पाए जाने वाले वांडर बल्ब बल्ब के रूप में माने जाने वाले सबसे कमजोर आंतरिक बल क्या है? देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। लंदन प्रक्षेपण बल होगा। क्या होगा? लंदन प्रक्षेपण बल। 95 नंबर, नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में है। डैश में पोखरण में भारत ने पहला स्वदेशी परीक्षण किया था? 74 में किया था। सिख धर्म स्थल, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? पटना में है। 98 नंबर, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु स्थित है? CWG हो जाएगा। कैसी जलवायु? CWG। फिर है 99 नंबर, 1922 में गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कटिहार में। कहाँ हो जाएगा? कटिहार में। भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 2002, सॉरी 102 नंबर, 2025 तक भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट के कितने विश्व कप जीते थे? सिर्फ एक ही जीते हैं। इस बार ये तो जीते हैं 25 में। किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 25 में RN अश्विन को, रविचंद्र अश्विन को, और 26 में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को। 104 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग में भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में 3 शहर कौन कौन से? मदुरई, लुधियाना, चेन्नई जो है सबसे गंदे शहर में है। 105 नंबर, साइबर अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक संयुक्त रूप से कन्वेंशन संधि कहाँ हस्ताक्षर किया गया था? हनोई में। ये पूरे 105 प्रश्न हो गया, जिनके जो डायरेक्टर हैं अमरजीत भैया जी थे, हिटलर जी, और नीतीश वर्मा द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया गया था। पूरे 105 प्रश्न बिहार दरगाह के लिए स्पेशल। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत ही अच्छा समय, ये पूरा बनाने के लिए 6 बजे शुरू होता है, ठीक ना? ये टेस्ट 6 बजे शुरू होता है और ये 35 मिनट का ही होता है। 35 मिनट में 105 प्रश्न, 105 से 110 बनाना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।